हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कि जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो वॉइडेबल होता है उनके बीच में क्या अंतर होता है। तो इनको पहले हम इनका मीनिंग समझेंगे और फिर इनके बीच में कुछ बेसिस पे डिफरेंस को देखेंगे। उससे पहले डिस्क्रिप्शन में आप बिजनेस लॉ और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट होते हैं जिनमें लीगली बाइंडिंग नहीं होती है, कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है। इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो नल होते हैं, वॉइड होते हैं स्टार्टिंग से ही, और इनको लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं माना जाता है। मतलब कुछ आप ऐसे चीजों के लिए, ऐसे ऑब्जेक्ट को लेके एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो कि वैलिड नहीं है लीगली तरीके से। फॉर एग्जाम्पल बात करें, एक पर्सन इंटर होता है एग्रीमेंट में कि वो इलीगल जो चीज है उसको परचेस कर रहा है, मतलब ड्रग्स को परचेस कर रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड होगा क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट ही इलीगल है। तो इसको सेक्शन 2J के अंदर दिया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं होता है वो वॉइड होता है। वही हम देखेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट होते हैं जिनमें लीगल बाइंडिंग होती है पर एक या दोनों पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि वो उसको वॉइड या कैंसिल कर सकती है क्योंकि उसमें कुछ डिफेक्ट है। तो जब तक इन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया जाता है तब तक ये वॉइडेबल रहते हैं और उसके बाद ये वैलिड हो जाते हैं। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बीच के होते हैं, ना तो वॉइड होते हैं ना ही वैलिड होते हैं। उसके बीच के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो होते हैं वॉइडेबल। इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2I के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल इन्फोर्सिबल बाय लॉ होते हैं और इसमें एक या दोनों पार्टीज के पास ऑप्शन रहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को या तो वैलिड कर सकते हैं या वॉइड कर सकते हैं। मतलब आप किसी को धमका के, फ्रॉड करके किसी भी चीज को ले रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं तो वो सब वॉइडेबल में आते हैं। तो जिसको आपने धमकाया है वो एग्रीव्ड पार्टी होती है, उनके पास राइट है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, कोर्ट में जा सकती है आपके खिलाफ। तो अब हम देखते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस को। पहले हम देखेंगे मीनिंग के बेसिस पे डिफरेंस को। फर्स्ट आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन। द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड as it fulfill all the requisite conditions necessary to constitute a valid contract. Void contract किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो कि लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं होता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट जिस टाइम भी फॉर्मेशन हुआ होगा ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में चीजें होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए, वो नहीं है। मतलब आपका ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन होना चाहिए, तो वो सारी चीजें वैलिड नहीं होती, इसलिए ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। वही वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी इन्फोर्सिबल ओनली एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द टू पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि इन्फोर्सिबल होता है और इसमें दोनों में से एक पार्टी के पास ऑप्शन रहता है, या तो वो इसको वैलिड कर सकती है या फिर इसको वॉइड कर सकती है। सेकेंड आता है वॉइड ऑफ इनिशिएटिव। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट्स आर वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। जो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं ये स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं, मतलब कि इन एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट को नहीं माना जाता है, शुरू से ही वैलिड नहीं होते। मतलब इनका ऑब्जेक्ट ठीक नहीं है या ये इलीगल तरीके से इनलीगल चीजों के लिए किए गए हैं जो कि कोर्ट द्वारा या लीगली सही नहीं, इसलिए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वही वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आर वैलिड व्हेन मेड एंड कंटिन्यूज टू रिमेन वैलिड till the time it is reputed by the party which is aggrieved. Voidable contract valid होते हैं जब तक कि उनको जो एग्रीव्ड पार्टी, मतलब जिसके साथ गलत हुआ है, वो पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को रिफ्यूज ना कर दे, इनकार ना कर दे कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानती है, तब तक वो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वैलिड होते हैं। और अगर टाइम निकल जाता है तब तक भी जो पार्टी एग्रीव्ड है अगर वो कुछ नहीं भी करती है तो उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है। थर्ड आता है वैलिडिटी। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। द एग्रीमेंट इज वॉइड सिंस एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज मिसिंग। यहाँ पे वॉइड एग्रीमेंट तब होता है क्योंकि इसमें जो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स है वो सब मिसिंग रहते हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के वो नहीं होते। वही वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सिंस द कंसोनेंट ऑफ द पार्टी इज नॉट फ्री द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल। यहाँ पे जो पार्टीज है वो फ्री कंसेंट में एग्रीमेंट को नहीं कर रही, मतलब अपनी मर्जी से एग्रीमेंट को नहीं कर रही है, उनको धमकी से, जबरदस्ती उनके साथ फ्रॉड करके एग्रीमेंट को करवाया जा रहा है, तो ये वॉइडेबल होते हैं क्योंकि इसमें भी एक एलिमेंट मिसिंग है, फ्री कंसेंट वाला, इसलिए ये भी वैलिड नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है इन्फोर्सिबिलिटी।
void contract cannot be enforced by any of the party। जो void contract है, इनको जो कोई भी पक्ष है वो enforce नहीं कर सकता है। आप इस contract पे नहीं चल रहे क्योंकि ये valid ही नहीं है। वही voidable contract, till the time aggrieved party does not repudiate the contract, it continues to be enforceable। यहाँ पे जो aggrieved party मतलब जिसके साथ गलत हुआ है वो उस contract को खत्म नहीं कर दे तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट चलता है, और अगर वो खत्म नहीं करती उस टाइम पीरियड के अंदर तो उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो जाता है, मतलब वैलिड हो जाता है। तो जिस पार्टी को आपने धमकाया है, गलत किया है, ए ने बी से घर खरीद लिया 10 लाख में, बी को तो 20 लाख में बेचना था पर उसने डरा के 10 लाख में ले लिया है। अब बी जो है वो उसके खिलाफ केस करे कि उसने ये घर नहीं बेचा है और ए ने उसके साथ गलत किया। अगर बी कुछ नहीं बोलता उस मैटर में तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, पर बी जाके कोर्ट में उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी करवा सकता है तो वो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फिफ्थ, राइट ऑफ थर्ड पार्टी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड पार्टी डज नॉट एक्वायर एनी काइंड ऑफ राइट। जो थर्ड पार्टी होती है इसमें उनको कोई राइट नहीं मिलता है इसके अंदर क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड ही नहीं है। वही वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अ थर्ड पार्टी हु इन गुड फेथ परचेज गुड्स एंड फॉर कंसिडरेशन बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज रेप्यूटेटेड एक्वायर टाइटल ऑफ दोज गुड्स। थर्ड पार्टी जो कि गुड फेथ में गुड्स को परचेस करती है। फॉर एग्जाम्पल बात करें कि ए ने बी से कुछ सामान ले लिया डरा धमका के और ए ने उसको किसी और को बेच दिया और उससे पैसे भी ले लिया। अब जो किसी और को बेचा है वो थर्ड पार्टी हो गई। अब जो कोई और है वो थर्ड पार्टी है, वो गुड फेथ में है क्योंकि उसको नहीं पता था कि ए ने बी के साथ गलत करके उस सामान को लिया और उसने उस सामान के पैसे भी दिए हैं ए को। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी को गुड फेथ में बताया जाता है। नेक्स्ट आता है 6, इफेक्ट ऑफ लैप्सेस ऑफ रीजनेबल टाइम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इट कैन नेवर बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इवन ऑन द एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल टाइम। जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है ये कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है चाहे टाइम एक्सपायर हुआ हो या नहीं हुआ हो, क्योंकि ये तो वॉइड है। आपने कुछ ऐसी चीजें की है जिनको नहीं करना था। आप किसी को मारने के लिए एग्रीमेंट नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो वैलिड ही नहीं है कि आप किसी को पर्सनली हार्म करें। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो ये कभी वैलिड ही नहीं होगा, इसमें कुछ टाइम लिमिट की बात ही नहीं आती है। वहीं जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऑन द एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल टाइम इट मे बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इफ द एग्रीव्ड पार्टी डज नॉट रेप्यूटेट द कॉन्ट्रैक्ट विद इन रीजनेबल टाइम। जो टाइम लिमिट है उसके अंदर जिस भी पार्टी के साथ गलत किया गया, जिसको डराया धमकाया गया है या जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप टाइम लिमिट के अंदर ही अपने एक्शंस ले कि आपको वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड करना है या कैंसिल करना है, तो वो टाइम लिमिट के अंदर होना चाहिए। अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डैमेज के बेसिस पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। द क्वेश्चन ऑफ डैमेज डज नॉट अराइज इन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी चीज का कुछ डैमेज होता है तो वो चीजें आप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रिकवर कर सकते। वही वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, द एग्रीव्ड पार्टी कैन क्लेम डैमेजेस। जो भी एग्रीव्ड पार्टी है वो जो भी डैमेज हुआ है उसके लिए क्लेम कर सकती है इसके अंदर। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई भी एग्रीमेंट आप माइनर के साथ करें, मतलब 18 साल से कम का अगर उसके साथ कोई भी एग्रीमेंट किया गया है तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। वही वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट बाय कोर्सन। कुछ भी आप डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या किसी के साथ आप फ्रॉड कर रहे हैं तो ये सारी चीजें वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या डिफरेंस होता है वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।